हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2.1, मतलब जो हमारा चैप्टर सेकंड है, सेकंड एक्स के बारे में। सेकंड चैप्टर इज अबाउट पॉलिनोमियल्स। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? बहुपद। ठीक है, बहुपद के बारे में जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका बेसिक क्या है वो हम समझते हैं। देखिए भाई, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि भाई किसी भी बहुपद की, किसी भी पॉलिनोमियल की घात कैसे निकाले। कैसे निकालते थे? जो भी होती थी हाईएस्ट पावर, है ना, बहुपद की घात या डिग्री कैसे निकालेंगे? वो क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। जो भी हमें समीकरण, जो भी हमें इक्वेशन दी गई है, उसमें एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, वो क्या कहलाएगी? बहुपद की घात। ठीक है, देखिए जैसे सबसे पहला एग्जांपल है 4x + 2। कहता है इसमें बहुपद की घात या डिग्री क्या होगी? x की पावर क्या है बच्चा? यहां पे मैक्सिमम 1 है, इसीलिए डिग्री क्या हो जाएगी? 1। और इसको क्या कहते हैं? रैखिक या लीनियर पॉलिनोमियल्स, या फिर रैखिक बहुपद, लीनियर। अब देखिए इसमें क्या है? 4x² + 2x + 2। इस क्वेश्चन में x की मैक्सिमम पावर क्या बच्चे? यहां 2 है, यहां 1 है, तो मैक्सिमम क्या है? 2। इसीलिए डिग्री क्या होगी भाई? 2 हो गई। इसको हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। इसको हम बोलेंगे x/2 है, इसलिए क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। थर्ड क्या है इक्वेशन? 4x³ 4x² 3x1 4। अब इसमें बताइए क्या है? बच्चे को पता है कि सर इसमें क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है ना, हाईएस्ट पावर 3 है, इसीलिए इसकी डिग्री क्या होगी बच्चे? 3। और क्या कहलाएगा ये? त्रिघात बहुपद। क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये हो गया क्यूबिक, ये हो गया लीनियर, एंड दिस इज क्वाड्रेटिक। समझ में आया? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। क्लियर? ये है रैखिक बहुपद और उनकी डिग्री। अब क्या है इंपॉर्टेंट चीज? क्या है इस चैप्टर में? इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? शून्य की या जीरोस फाइंड आउट करना। सारा खेल किस चीज का है? इन जीरोस का है बच्चे। देखिए कैसे कहते हैं, अगर अब शून्य होते क्या है सबसे पहले वो समझते हैं। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे बच्चा। सबसे पहले कहते हैं कोई पॉलिनोमियल px दिया, सपोज हमें 2x + 2। कोई पॉलिनोमियल हमें px दिया 2x + 2, कोई बहुपद दिया हमें, इसका शून्य या जीरोस कह सकते हैं फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम वैसे ट्रायल करते हैं कि भाई जब x का मान होगा +1, तो रखो +1। x से क्या रखा हमने? +1 रखा। 2 × 1 प्लस का प्लस 2 का 2, आंसर इज 4। ठीक है भाई। बच्चा कहते सर -1 रखो। क्या रखो? -1। तो x से क्या रखा बच्चे हमने? -1 रख के देखा, तो ये 2x था, 2 × -1 हो गया, प्लस प्लस 2 2। सोल्व किया, ये आ गया -2 + 2 0 हो गया। मतलब क्या हुआ? जब भी x की वैल्यू क्या होगी? -1 होगी, तो क्या हो जाएगी? इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब वो वैल्यूज वो इस वेरिएबल की वैल्यू जिसके लिए हमारे पॉलिनोमियल का जो कुल मान है, कुल वैल्यू हो 0 हो जाए, वो क्या कहलाएगा? उसका शून्य कहलाएगा, है ना? शून्य क्या? जीरोस कहलाएगा। तो क्या +1 इसका 0 है? नहीं है, क्योंकि यहां पे ये 0 नहीं हुआ पॉलिनोमियल की वैल्यू। क्या -1 इसका शून्य के जीरोस है? यस। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या होगी? पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, इसीलिए। समझ में आया? समझ आया? सिंपली क्या कर रहे हैं? वैल्यूज पुट कर रहे हैं। आपने 9th में पढ़ा है कि जीरोस या शून्य कैसे निकालते हैं। उस पॉलिनोमियल को 9th में हमने पढ़ा है, उस पॉलिनोमियल को इक्वल कर दो 0 के। पॉलिनोमियल क्या है? 2x + 2, उसको इक्वल कर दो 0 के। ठीक है, तो 2x इधर, 2 उधर जाएगा, -2 हो गया। x की वैल्यू क्या है? -1। इसका मतलब इस -1 पे हमने यही तो प्रूव किया, इस -1 पे क्या है? हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है।
इसलिए -1 क्या है, इस बहुपद के लिए, इस पोलिनोमियल के लिए क्या है, एक शून्य है, जीरो है, खत्म। अब हम ही पढ़ रहे हैं शून्य के जीरोस, इसका ज्यामिति में या ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इसका, ठीक है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। देखिए देखिए, सबसे पहले कोई समीकरण हमें देगा y = 2x + 3, ठीक है, हम इसको ड्रॉ करते हैं, लाइन इसकी ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करना आता ना। पहले सबसे पहले कैसा है ये, लीनियर, ये कैसा है, x की पावर पर है मैक्सिमम, x पावर 1 है, मैक्स पावर कुछ नहीं दे रखी, मतलब 1 है बेटा, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। तो क्या बनेगी, लाइन बनेगी। लाइन कैसे बनेगी, x वैल्यू पुट करो, 1 पुट किया हमने, x की जगह 1 पुट किया तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 2 × 1 + 3, y क्या बच्चों 5, ये आ गया 5, y x1 रखा तो y आ गया 5। अब x -2 रखो, 2 × x रखो -2 + 3 -4 + 3, ये क्या आया बच्चा, -1, ठीक है। जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 5 आई, ये रही वही। जब x की वैल्यू -2 थी, y की वैल्यू -1 आई, क्लियर है। तो हमें क्या क्या पॉइंट्स कौन कौन से मिल गए, 1 और 5, -2 और -1, 1 और 5, -2 और -1, इनको हमने हमारा जो ग्राफ है उसके ऊपर शो किया। ये क्या होता है, x एक्सिस, ये क्या होता है, y एक्सिस, ये प्लस में वैल्यूज x की, ये माइनस में वैल्यूज x की, ये प्लस में वैल्यू y की, ये माइनस में वैल्यू y की। अब सिर्फ हम जो हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, हमारे जो आए हैं, उनको सोल्व करते हैं। 1 और 5, 1 5 यहां होगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5 यहां, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1, ठीक है ना, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1, ये पॉइंट आ गया। दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, क्लियर है, क्लियर है। हम क्या पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ रहे हैं, ज्यामितिक अर्थ पढ़ रहे हैं, किसका, इस शून्य का, इन जीरोस का। तो कैसे किया हमने, हम कह रहे हैं कि भाई ये जो इक्वेशन है इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास कुछ पॉइंट होने चाहिए। तो पॉइंट हमने निकाले, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 5 आई, x की वैल्यू -2 रखी, y की वैल्यू -1 आई, इनसे हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया बच्चे, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे हमारा जो कर्व है, जो हमारी लाइन है, वो टच करती है, वो कट करती है किसको, x एक्सिस को, जो कट करती है किसको, x एक्सिस को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारा जो नाइन्थ मेथड था कि भाई उस पोलिनोमियल को 0 रखो, शून्य के लिए रख दिया, 2x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -3/2, x क्या, -1.5। तो बच्चे ये जो पॉइंट आया -1.50, यही पॉइंट क्या है, हमारा शून्यक है। इसका मतलब शून्यक क्या होता है, ऐसा पॉइंट, ऐसा बिंदु जहां पे हमारा जो कर्व है, जो भी हमने ड्रॉ किया है, वो x एक्सिस को कट करे। ऐसा पॉइंट जहां भी हमारा कर्व x एक्सिस को कट करे, वो क्या कहलाएगा, हमारा शून्यक कहलाएगा। क्लियर है, समझ आया। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद के बारे में। बहुपद क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले बहुपद क्या है, बहुपद की घात या डिग्री कैसी आएगी, उस बहुपद में x की सबसे बड़ी पावर क्या है, इसमें 1 थी, इसलिए क्या होगा, डिग्री 1, और ये क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। इसमें क्या था, x की पावर 2, तो डिग्री क्या होगी, 2, क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसमें क्या है, x की पावर 3 है, डिग्री क्या होगी 3, क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। फिर हमने क्या निकाले, शून्य निकाले। शून्य कैसे निकालते थे हम, उस इक्वेशन को 0 के बराबर रख दो, उस इक्वेशन को 0 के बराबर रखो, जो x का मान आएगा वही क्या होगा, उसका शून्यक होगा। क्लियर है। फिर हमने पढ़ा उसका ज्योमेट्रिकल, ज्यामितिक अर्थ क्या है। जो भी समीकरण दिया गया है, जो भी इक्वेशन दी गई है, उसका ग्राफ ड्रॉ करो। ड्रॉ कर दिया हमने। कैसे करेंगे, x की कुछ भी वैल्यू रखो, y की कुछ भी वैल्यू आएगी, तो हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। जहां भी हमारा कर्व जो है x एक्सिस को, x कर्व को
कट करेगा वो क्या कहलाएगा, उसके लिए हमारा शून्यक कहलाएगा, उस समीकरण के लिए, उस इक्वेशन के लिए शून्यक कहलाएगा। बस खत्म खत्म। ये समझ में आया। एक्सरसाइज 2.1 हमारी खत्म। देखिए कैसे, देखिए कैसे। इसको बेटा अच्छे से, हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो हमें बताइए। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। इसमें क्या है, हमें कुछ कर्व दिए गए हैं, हमें बताना है कितने शून्य या कितने जीरोस होंगे। आप बताइए फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कर्व क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और कर्व है ये, कर्व है ये। नंबर 2 में क्या है, सारे क्वेश्चन इकट्ठे करेंगे एक बार में, खत्म हो जाएगा हमारा। नंबर 2 इज this. Number 3 is number 4, number 5, and last one is बस बेटा सीधी सी बात है, हमारा कर्व एक्स एक्सिस को जहां भी कट करेगा, जहां भी टच करेगा, वो क्या होगा, हमारी इक्वेशन के लिए उसका जीरो या शून्य होगा। क्लियर है, क्लियर है। अब जैसे मैंने ये बताया, बच्चा खुश है, बच्चे को पता है कि सर अब करना क्या है। बताइए सर, हमारा एक कर्व है ये, हमारा कर्व है ये, दिस इज आवर कर्व। एक्सिस को टच करता है, नहीं करता, कट करता है, नहीं करता, जीरो कितनी होंगी, जीरो, एक भी नहीं होगा शून्य, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं टच या कट करता ही नहीं। नंबर 2 में बताइए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस कहां कट करता है, एक पॉइंट पे, और कहीं कट करता है एक्स एक्सिस को, और कहीं एक्स एक्सिस को कट नहीं करता, तो शून्य के जीरोस क्या कितने होंगे, 1। जितनी बार भी कट करेगा उतने ही शून्य किया जीरोस होंगे। ये बताइए, एक बार, 2 बार, 3 बार, ये है ना एक्स एक्सिस, तो इसलिए तो कितने होंगे, 3। ये बताइए। अब बच्चे को पता है, बच्चे का सर ये मुझे आता है, दैट इज 1 and 2, वी हैव 2 जीरोस। ये बता दो बेटा, 1 2 3 4, 4 शून्य, 4 जीरोस। एंड ये यहां तक है, 1 2 3, ये 3 बार करता है, इसलिए 3 शून्य। इसीलिए इससे हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 है वो खत्म होती है। सिंपली करना क्या है, जितनी बार भी हमारा कर्व किसको किसको, y को या x को, x एक्सिस को, x एक्सिस को जितनी बार भी कट करेगा, जितनी बार भी टच करेगा, उतने ही क्या होंगे बच्चे, शून्य या जीरोस होंगे। क्लियर है, समझ में आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, इसको रिवाइज करें। थैंक यू।